नमस्ते दोस्तों, दोबारा आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 1 इन्वायरमेंटल स्टडीज का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर refers to the layer of the gases that surrounds a planet like Earth and is held in places by gravity. It is act as a protective blanket and play a crucial role in making life possible. एटमॉस्फेयर का मतलब होता है गैसों की एक लेयर जो अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करती है। ये गैसें ग्रेविटी के वजह से अर्थ के साथ बंधी रहती है। एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करती है और इसी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हम 5 मेन लेयर में डिवाइड करते हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट इज द एक्सोस्फेयर। हम एक एक लेयर को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इज द ट्रोपोस्फेयर, क्लोजेस्ट टू अर्थ, एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस अप टू 8 to 50 किलोमीटर, contain most of the air and the almost all weather. Temperature drop as altitude increases. Airplanes, cloud, storm and the life exist here. Key feature is weather zone, highest air pressure, supportive life. ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की सबसे नीची वाली लेयर होती है। ये सरफेस से लगभग 8 से 15 किलोमीटर की तक होती है। इस लेयर में मोस्ट ऑफ द एयर होती है। ऑलमोस्ट सारा वेदर यहीं होता है। क्लाउड, स्टॉर्म्स, एयरप्लेन्स और लाइफ यहीं एग्जिस्ट करती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर कम होते जाता है। नेक्स्ट लेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर, रेंज फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, contains the ozone layer which absorb harmful UV radiation. Temperature increases with the height due to the ozone absorbing sunlight. Very stable, jet often fly here to avoid turbulence. Key feature: ozone layer, little weather and smooth flying zone. ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये लगभग 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। इस लेयर में होती है ओजोन लेयर, जो सनलाइट के हार्मफुल यूवी रे को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज होता है और वेदर ऑलमोस्ट नहीं होता है, इसीलिए जेट यहाँ फ्लाई करती है। नेक्स्ट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेसोस्फेयर, extends from 50 km to 85 km. Coldest layer of atmosphere. Meters burn up here due to friction. Hard to study because too high for planes and too low for satellites. Key feature is the coldest temperature and the shooting stars. Meteors present here. स्ट्रेटोस्फेयर के ठीक ऊपर होता है मेसोस्फेयर। यह एटमॉस्फेयर की कोल्डेस्ट लेयर होती है। इस लेयर में जब स्पेस के मेटोर्स आते हैं तो फ्रिक्शन के वजह से जल जाते हैं, जिसे हम शाउटिंग स्टार भी कहते हैं। इस लेयर का स्टडी करना मुश्किल होता है क्योंकि यह प्लेन्स के लिए बहुत ऊंचे होते हैं और सैटेलाइट्स के लिए बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट लेयर इज द थर्मोस्फेयर, from 85 km to 600 km. Temperature rise dramatically, can exceed 1500 degrees Celsius, but you do not feel the heat because the air is very thin. Contains the ionosphere which allow the radio communication. Auroras occurs here. The International Space Station
ISS orbit in the lower thermosphere. Key feature is the very thin air. Aurora present here. A spacecraft orbit here. मीसोस्फीयर के ठीक ऊपर होता है थर्मोस्फीयर। ये लगभग 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक होती है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एयर बहुत थिन होती है, इसीलिए हीट फील नहीं होता है। इसी लेयर में होती है आयोनोस्फीयर, जो रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। यहाँ पर एरोस्पेस दिखाई देता है और ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी लेयर में ऑर्बिट करता है। Next layer of the atmosphere are the exosphere. It is the outermost layer from 600 km to 10,000 km. Gradually fades into outer space. Very few air particles, they can drift for hundreds of kilometers without cooling. Satellites orbit within the region. Key features: edge of space, extremely thin gas, satellites orbits. थर्मोस्फीयर के ठीक ऊपर होता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर लेयर होती है। ये लगभग 600 किलोमीटर से स्पेस तक होती है। यहाँ एयर पार्टिकल बहुत कम होते हैं और ये लेयर धीरे धीरे आउटर स्पेस में मर्ज हो जाती है। मोस्ट सैटेलाइट इसी रीजन में ऑर्बिट करते हैं। नेक्स्ट इज द व्हाट द एटमॉस्फेयर डज। एटमॉस्फेयर अर्थ के लिए क्या क्या काम करता है। हियर इट इज द मेन फंक्शन एक्सप्लेन क्लियरली। फर्स्ट इज द प्रोवाइड एयर फॉर द लाइफ। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्सीजन फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, nitrogen as the main background gas. Without these gases, living organism could not survive. एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए एयर प्रोवाइड करता है। इसमें होती है ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स, नाइट्रोजन एज ए बैकग्राउंड गैस। इस गैसों के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। Second is the protect us from harmful space radiation. The ozone layer located in the stratosphere absorbs most of the sun harmful ultraviolet UV radiation. Other layer help block him energy cosmic ray. एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल स्पेस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जर्व कर लेता है। साथ ही एटमॉस्फेयर कॉस्मिक रे को भी ब्लॉक करता है। नेक्स्ट इज द रेगुलेट्स टेम्परेचर। द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स सम हीट थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कीपिंग अर्थ वार्म एनफ टू सपोर्ट लाइफ। विदाउट इट अर्थ वुड बी फ्रीजिंग कोल्ड लाइक मून एट द नाइट एंड एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे। एटमॉस्फेयर अर्थ के टेम्परेचर रेगुलेट करता है थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी वजह से अर्थ ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो अर्थ मून की तरह ही जम जाता और दिन में ज़्यादा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज द इनेबल वेदर एंड द क्लाइमेट। ऑल वेदर्स, clouds, rain, storms, snow happens in the troposphere, the coldest atmospheric layer. The movement of air, moistures and the heat create different climates across the planet. एटमॉस्फेयर की वजह से ही वेदर और क्लाइमेट पॉसिबल होता है। क्लाउड, रेन, स्टॉर्म और सब ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। द नेक्स्ट इज द burn of meteoroids. Small rocks from space burn due to the friction when entering the atmosphere. This protects Earth's surface from frequent impact.
जब स्पेस से छोटे छोटे रॉक्स आते हैं तो एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, जिससे अर्थ सरफेस सेफ रहता है। तो दोस्तों, ये था एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।